नमस्कार साथियों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th के मैथ का पहला चैप्टर संबंध और फलन। यानी संबंध और फलन क्या होते हैं। पहला चैप्टर है मैथ का संबंध और फलन। देखते हैं संबंध और फलन। सबसे पहले समझते हैं संबंध क्या होते हैं, रिलेशन। इसकी परिभाषा क्या है। यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, ए क्रॉस बी किसी भी उप समुच्चय को ए से बी पर संबंध कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी समुच्चय दिया गया हो, यदि ए एक समुच्चय हो, मान लेते हैं इसमें एक एलिमेंट हो 1 2 3, और एक दूसरा समुच्चय दिया गया हो, इसमें मान लेते हैं एक एलिमेंट ए बी सी। अगर इनमें कोई संबंध है, मान लेते हैं यह ए का है एलिमेंट 1 2 और ये मान लेते हैं बी के एलिमेंट ए बी सी। तो अगर इसका एलिमेंट ए से मिला हो, 2 का बी से मिला हो, 3 का सी से मिला हो, ठीक। अगर 1 ए से संबंधित हो, 2 बी से हो, 3 सी से हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं आर, यानी संबंध। यानी ए का संबंध किससे है, बी से है। तो अगर इसमें से कोई भी चीज़ लेंगे, जैसे 1 किससे संबंध है, ए से संबंध है, 2 किससे संबंध है, बी से संबंध है। तो यानी जब हमारा 1 ए से संबंध है, 2 से बी से संबंध है, तो जो यह मान आ रहा है हम लोगों का 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से, तो यह क्या होंगे, संबंध हमेशा ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होगा। यह किसका चिन्ह है, उप समुच्चय का चिन्ह है। यह हमेशा ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। अब देखते हैं ए क्रॉस बी क्या होता है, ठीक समझते हैं। ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है, यानी ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं देखते हैं। पहले ए का एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3, क्रॉस दूसरा का एलिमेंट लिखते हैं ए बी सी। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले ए के एलिमेंट को उठाते हैं, ए के साथ बी के साथ सी के साथ लिखते हैं। उसी तरह से 2 को उठाते हैं, ए के साथ बी के साथ सी के साथ। फिर 3 को उठाते हैं, ए के साथ बी के साथ सी के साथ। जैसे ए क्रॉस बी उठाएंगे, 1 का ए के साथ उठाएंगे 1 कामा ए, फिर 1 का उठाएंगे बी के साथ, उसको ब्रैकेट बंद कर जाते हैं और बीच में कामा लगाते चलते हैं। फिर 1 का उठाएंगे सी के साथ, ब्रैकेट बंद, तो 1 वाला ख़त्म हो गया। अब उसी तरह से 2 को उठाएंगे सबके साथ, तो 2 का किसके साथ, ए के साथ, 2 का बी के साथ, 2 का सी के साथ। उसी तरह से 3 को उठाएंगे तीनों के साथ, 3 का ए के साथ, 3 का बी के साथ, 3 का सी के साथ। इस तरह से हमारा निकलता है ए क्रॉस बी निकलता है। तो कोई भी संबंध होता है किसी भी दो समुच्चय के बीच में, ए और बी के बीच में मान लेते हैं, तो वह संबंध हमेशा ए क्रॉस बी का ही उप समुच्चय होगा। कोई भी संबंध बनेगा वह उसके हमेशा ए क्रॉस बी के अंदर ही बनता है, उससे बाहर नहीं बनता है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से और देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, जब ए का किसी तत्व बी के साथ से कोई नियम के अनुसार संबंध बनाता है तो उससे हम लोग संबंध करते हैं। उदाहरण दिया गया ए का 1 2 3, बी का है 4 5, तो ए क्रॉस बी निकाला है। अभी ए क्रॉस बी बताए थे निकालने के लिए। ए का हम लोग क्या है 1 2 3 है, बी क्या दिया हुआ है 4 कामा 5 दिया है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, वही चीज़ 1 को उठाएंगे 4 के साथ 5 के साथ, 1 को उठाएँ 4 के साथ 5 के साथ, 2 को उठाएंगे 4 और 5 के साथ, 2 को 4 और 5 के साथ हो गए, 3 को उठाएंगे 4 और 5 के साथ 4 5। ये हमारा निकल जाता है ए क्रॉस बी निकल जाता है। ठीक, तो ए क्रॉस बी में देखिए, ए क्रॉस बी मिल गया, तो उसमें से कोई टर्म ले लिया है, आर ले लिया है हम लोगों का क्या 1 कामा 4 और लिया है 2 कामा 5।
तो ये एक संबंध ले लिया, किससे ले लिया, ए क्रॉस बी से। तो यह आर क्या है, इसी के अंदर पाया जाता है, तो इसका मतलब आर क्या, हमेशा ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। यानी कोई भी संबंध होता है तो दो समुच्चयों के बीच में होगा, वह संबंध कौन सा होगा, मान लेते हैं वह आर है, तो आर हमेशा उपसमुच्चय होगा उनके ए क्रॉस बी का होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग संबंध कहते हैं। ठीक, एक और उदाहरण देख लीजिए। ए का मान दिया है 2 4 6, बी का दिया है 1 2 3। ठीक, यदि नियम हो ए बराबर 2, जैसे कोई एक संबंध हो, आर बराबर हमारा ले लिया है, क्या क्या संबंध होना चाहिए, आर बराबर ले लिया है, आर बराबर हम लोगों का ले लिया है ए बराबर 2b। मतलब पहला वाला एलिमेंट, जैसे ये ए दिया है तो ए वाला एलिमेंट होगा किसका, ए का, जो दूसरा एलिमेंट है बी, वह किसका एलिमेंट होगा, बी का। तो हमेशा ए बराबर होगा किसके, बी वाले एलिमेंट के दोनों के बराबर। तो अगर हमको संबंध बनाना होगा तो कैसे संबंध बनाएंगे हम लोग, देखिए। अगर हमको कोई संबंध आर बनाना हो तो ए वाला लिखना है, हमेशा बी का डबल लिखना है। तो देखिए, तो बी में कौन सा एलिमेंट है, 1, तो 1 का किससे हो सकता है, 2 के साथ हो सकता है, तो 2 कामा 1। फिर क्या है, बी में एलिमेंट 2 है, तो बी में 2 एलिमेंट है, तो ए का मतलब कितना हो जाएगा, ए बराबर 2b है। तो अगर बी का एलिमेंट हम लोग रखेंगे 2 कामा 2, तो ए बराबर मिल जाएगा 4, तो हमारा 4 कामा 2 हो जाएगा। उसी तरह से दिया गया है 3 है, तो अगर बी के स्थान पे 3 रखेंगे तो ए का मान कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, तो 6 कामा 3 मिल जाएगा। यह हमारा एक संबंध बन गया। यानी संबंध को किससे परिभाषित किया है, ए बराबर 2b से। ए बराबर 2b में, तो इसमें बी वाला एलिमेंट रख दीजिए, बी का रख देंगे 1 तो ये मिल जाएगा 4 2, बी का मान 2 रख देंगे तो ए का मान मिल जाएगा 4 कामा 2, बी का मान फिर 3 रख देंगे तो ए का मान मिल जाएगा 6। इस तरह से हमारा एक संबंध बन गया आर। तो यह आर हमेशा ए क्रॉस बी, अगर हम इसका निकालेंगे ए क्रॉस बी, तो यह हमेशा इसका उपसमुच्चय होता है। ठीक है, यह हमारा संबंध होता है। तो संबंध क्या है, किसी भी दो समुच्चय दिए गए हों ए और बी, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वही उसका उपसमुच्चय होता है। संबंध जो भी आएगा उसके उपसमुच्चय से ही आता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है संबंधों के प्रकार। संबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोगों के बुक में पढ़ना है 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। जिसमें पहला संबंध है रिक्त संबंध, यानी इम्पटी संबंध। ठीक, क्या होता है रिक्त संबंध, यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित न हो तो संबंध रिक्त संबंध कहलाता है। मान लेते कोई एक समुच्चय हो ए बराबर, एग्जाम्पल से इसको देखते हैं, दिया हुआ है 2 कामा 4 कामा 6। ठीक, और इसी पर एक संबंध बनाने के लिए कह रहा है, कैसा संबंध है, ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 10। इसको देखो पढ़ते कैसे, एक समुच्चय दिया गया ए 2 4 6, और इसमें एक संबंध हमको बनाने के लिए कह रहा है आर बराबर ए कामा बी। ए क्या है, पहले वाले समुच्चय का, बी क्या है, दूसरे वाले समुच्चय का। ये है सच दैट, इसका मतलब इनमें कौन सा संबंध है, इन दोनों का अंतर हमेशा कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो हम लोग बनाएंगे रिलेशन, देखेंगे कोई संबंध बन रहा है कि नहीं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, ये जो संबंध बनाया है दो समुच्चय के बीच में, इसमें पहला वाला भी समुच्चय ए है 2 4 6, और दूसरा वाला भी समुच्चय क्या है, ए ही है 2 4 कामा 6। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में संबंध बनाना है। ठीक, क्या संबंध हो कि इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो कोई भी ले लेते हैं, जैसे इसका पहला 2 उठाते हैं, तो
इस दूसरे वाले समुच्चय में 2, 4, 6 किसी के साथ भी अंतर देख लीजिए। 2 का 2 के साथ अंतर 0, 2 का 4 के साथ अंतर 2, 2 का 6 के साथ अंतर 4, यानी कोई भी 10 के बराबर नहीं आ रहा है। चौथा एलिमेंट पकड़ते हैं, चौथा का भी 2, 4, 6 के साथ देखेंगे तो अंतर 10 नहीं आएगा। 6 का भी देखेंगे 2 के साथ, 4 के साथ, 6 के साथ, यानी अंतर 10 नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो समुच्चय ए दिया गया है 2, 4, 6, इसमें जो संबंध बनाने के लिए कह रहा है कि किन्हीं भी 2 एलिमेंट का अंतर 10 आना चाहिए। तो हम देख रहे कोई भी 2 एलिमेंट उठाएंगे इधर से, किसी का भी अंतर 10 नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसमें हम लोगों को संबंध क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब कुछ भी नहीं मिल रहा है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिक्त। और रिक्त समुच्चय कैसे दर्शाते हैं? फाई से दर्शाते हैं। तो हमारा संबंध कैसा हो गया? रिक्त हो गया। यही कह रहा है कि यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव संबंध में है, इसका किसी के साथ कोई भी संबंध नहीं बन पाएगा जब अंतर 10 होगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। जब कोई भी संबंध नहीं बन रहा है तो वह कैसा हो गया? रिक्त संबंध हो गया। ठीक, रिक्त संबंध को किससे दर्शाते हैं? फाई से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए, रिक्त का ही मतलब होता है खाली, यानी किन्हीं भी 2 के बीच में अगर कोई संबंध नहीं है तो वह क्या होगा? रिक्त संबंध होगा। यह रिक्त संबंध हो गया। नेक्स्ट आता है हम लोगों का दूसरा प्रकार संबंध का, सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो। मतलब यूनिवर्सल मतलब सबका सबसे संबंध हो, कोई छूटे ना। ठीक, उसी को सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। जैसे R बराबर दे दिया A क्रॉस A, तो हम लोग आपको एक एग्जाम्पल ले लिया, A बराबर 1, संबंध बनाने के लिए कह रहा है क्या है संबंध? A क्रॉस A है, तो हम A क्रॉस A निकाल लेते हैं। ठीक है, A क्रॉस A निकाल लेते हैं। A क्रॉस A कैसे निकलेगा वही बताते हैं। A के स्थान पे 1, 2, क्रॉस के स्थान पे क्रॉस लिखिए, A के स्थान पे 1, 2। अब क्रॉस कैसे निकालते हैं अभी बताए थे। पहले वाले को उठाएंगे इन सबके साथ, लिख डालिए 1, 2, कामा लगाएंगे, फिर 1 का किसके साथ, 1 का किसके साथ? पहले के साथ, 1, 1, फिर 1 का किसके साथ? 2 के साथ। फिर अब 1 वाला ख़त्म हो गया, 2 को उठाएंगे सबके साथ, तो 2 का किसके साथ? 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ। ये हमारा मिल गया क्या? A क्रॉस A मिल गया। यही हमारा क्या है? संबंध है। तो R क्या है? पूरा का पूरा A क्रॉस A है, तो यानी पूरा का पूरा आ जा रहा है, मतलब इसी को R मान लिया है, मतलब सारे एलिमेंट को ले लिया है। जब सारे एलिमेंट हो गए तो वो कैसा संबंध हो गया? सार्वत्रिक संबंध। यानी ए का प्रत्येक अवयव के प्रत्येक अवयव संबंधित हो तो वह सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। ठीक है, चलिए, सार्वत्रिक संबंध। अब इस संबंध में एक चीज़ यह ध्यान देना है, इसमें एक ही समुच्चय दिया रहेगा, उसी के साथ समुच्चय का हम लोग संबंध देखेंगे। इसे कोई समुच्चय ए दिया गया रहेगा तो संबंध बनाने के लिए ए का ही ए से बनाएगा, तो हम लोग इसी को 2 बार लिख के हम लोग संबंध बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है ए दिया, इसका ट्रिक है जिसमें सभी पेयर मौजूद हो, कोई छूटना नहीं चाहिए, तो सार्वत्रिक संबंध। नेक्स्ट आता है स्वतुल्य संबंध, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यदि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, अर्थात पहला वाला एलिमेंट और दूसरा वाला एलिमेंट, इसको पहला एलिमेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं दूसरा एलिमेंट। तो पहला और दूसरा यदि दोनों सेम है और वह संबंध R में है तो वह संबंध क्या कहलाता है? स्वतुल्य संबंध कहलाता है। मतलब स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए, प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो तो वह संबंध क्या कहलाता है? स्वतुल्य संबंध कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल दिया गया A बराबर 1, 2, 3, इसमें से हम लोग एक संबंध ले लिए। तो पहले संबंध R जो होता है शुरू में ही हम लोग पढ़ चुके हैं,
जो वह आर होता है हमेशा उपसमुच्चय होता है ए क्रॉस बी का। तो इसमें बी क्या है, ए ही है, मतलब दोनों समुच्चय क्या है, ए ही है। देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं इसका। ठीक है, ए दिया गया है क्या 1, 2, 3। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं ए क्रॉस ए, क्योंकि संबंध हमेशा क्या होगा, क्रॉस में ही होता है, उसका दो समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो पहले हम लोग ए क्रॉस ए निकालते हैं। ए क्रॉस ए निकालने का तरीका बताए थे, पहले दोनों को लिख दीजिए, क्रॉस 1, 2, 3। ए क्रॉस ए निकालते हैं। ए क्रॉस ए कैसे निकलेगा, मझला ब्रैकेट 1 को उठाएंगे 1, 2, 3 तीनों के साथ, तो 1 का 1 के साथ, 1 का 1 का फिर 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, ब्रैकेट बंद, फिर कामा लगाएंगे, फिर 2 को उठाएंगे 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, कामा, फिर 3 को उठाएंगे 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ये मझला ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, यहाँ से बंद कर देंगे। ये हमारा निकल गया ए क्रॉस ए। अब देखिए, जैसे यह एक एलिमेंट माना जाता है, यह दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट है। एक ब्रैकेट बंद है तो इसको हम लोग सिंगल एलिमेंट मानते हैं, और सिंगल एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट है हमेशा कामा के बीच, और इसमें यह हमेशा ब्रैकेट में रहता है। तो स्वतुल्य में क्या बताए थे, प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित। इसमें देखिए कौन कौन एलिमेंट स्वयं से संबंधित है। इसमें देख लीजिए, आर हम लोग निकालते हैं 1, 1 से है, फिर 1, 2 से स्वयं का स्वयं से नहीं है। देखिए यहाँ 2, 2 से मिला, फिर क्या मिला 3, 3 से मिला। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध हो गया। 2 का 2 से है, 3 का 3 से है। यानी इसमें एलिमेंट क्या थे, 1 था, 2 भी था, 3 भी था। इन तीनों का आपस में क्या है, संबंध। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 से, ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट बंद है। तो यह हमेशा क्या है, स्वतुल्य संबंध है, जिसमें क्या है, तीनों मौजूद है। जैसे ए में एलिमेंट 1, 2, 3 है, परिभाषा यही थी। तो प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। तो देखिए 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से, 3 का 3 से। यह हमेशा किस में है, ए में है, ए क्रॉस ए में। ये भी क्या है, ए क्रॉस ए में है। ये भी क्या है, ए क्रॉस ए में। 3 एलिमेंट थे, तीनों मौजूद हैं। इसका मतलब ये कौन सा संबंध हो गया, स्वतुल्य संबंध हो गया, जिसमें हर एलिमेंट अपने आप से क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, स्वतुल्य का मतलब स्वयं से, इस नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है सममित संबंध। नेक्स्ट आता है सममित संबंध। सममित संबंध में क्या है, परिभाषा देखिए, यदि कोई संबंध ए कामा बी आर से संबंध है, तो निश्चित रूप से उस संबंध में बी कामा ए भी संबंध होना चाहिए आर से। कोई भी संबंध मिल गया अगर ए कामा बी अगर आर में है, तो हम लोग जरूर ढूंढेंगे कि इसका उल्टा, रिवर्स, सममित में हो गया रिवर्स, बी कामा ए बी आर में होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वह हमारा सममित संबंध कहलाता है। तो वह हमेशा सममित संबंध कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए ए में दिया गया है एग्जाम्पल 1 कामा 2। ठीक, इसमें एक संबंध ले लिया है। संबंध क्या लिया है, 1 कामा 2। तब देखिए इस संबंध में 1 कामा 2 है, क्या 2 कामा 1 भी है आर में, देखते हैं 2 कामा 1 भी आर में है। इसका मतलब यह सममित है, पहला वाला हो गया। 2 कामा 1 है तो इसका उल्टा 1 कामा 2 भी है कि नहीं है, इसका मतलब ये भी हो गया। अब 1 कामा 1 है तो 1 कामा 1 अगर आर में है तो इसका उल्टा भी तो यही होगा, तो वह भी आर में होना चाहिए, तो मतलब ये भी आर में है।
2, है तो इसका उल्टा भी यही होगा, तो ये भी क्या होगा, आर में होगा, संबंध में होगा। तो ऐसा संबंध क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, यानी इसी को कहते हैं सममित संबंध कहते हैं। सममित संबंध में भी हम लोग जब एग्जाम्पल लगाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सममित में बस यही चीज़ ध्यान देना है कि अगर पहला और दूसरा अगर आर में है तो इसका उल्टा हम लोग ढूंढेंगे कि बी कामा ए भी आर में होना चाहिए। यदि ऐसा मिल जाएगा तो वह संबंध सममित संबंध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट संबंध आता है ट्रांजिटिव यानी संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या होता है, ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट को ध्यान देते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए कोई भी संबंध ए कामा बी आर में है और बी कामा सी भी आर में है तो निश्चित रूप से ए कामा सी भी आर में होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वह संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। ठीक है, कोई एक संबंध दिया रहेगा एग्जाम्पल में, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ए कामा बी भी आर में है और बी कामा सी भी आर में है, तो हम लोग पहला का तीसरे से, देखिए ए कामा बी कामा सी, पहला तीसरे से, यानी ए कामा सी भी आर में होना चाहिए। अगर ऐसा मिल जाता है तो वह संबंध संक्रामक संबंध होता है। ठीक है, संक्रामक में 3 एलिमेंट आ जाते हैं, बाकी में 2 एलिमेंट रहते हैं। स्वतुल्य में क्या हो, जैसे ए है तो ए का ए से होना चाहिए। ठीक, सममित में क्या है कि ए कामा बी है तो बी कामा ए भी होना चाहिए। ठीक, संक्रामक में क्या है कि ए कामा बी है तथा बी कामा सी भी आर में है तो ए कामा सी भी आर में होना चाहिए, तभी वह संक्रामक होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है ए दिया गया है तो इसमें एक संबंध लिया है आर। अब ये कह रहा है ट्रांजिटिव रिलेशन है, सर मतलब संक्रामक संबंध। चेक कर लेते हैं, 1, 2 है, 2, 3 है। जैसे देखिए चेक करने का तरीका, 1, 2 आर में है, 2, 3 भी आर में है, तो इसका पहला तीसरे के साथ 1, 3 भी आर में होना चाहिए। तो देखिए 1, 3 भी दिया गया है, तो इसका मतलब यह संबंध कैसा है, संक्रामक संबंध। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोगों का तुल्यता संबंध। देखिए 5 संबंध होते हैं, संक्रामक संबंध, सममित संबंध, स्वतुल्य संबंध और सार्वत्रिक जिसमें मतलब सभी का सभी से जुड़ा हो। रिक्त संबंध का मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट किसी से जुड़ा न हो तो रिक्त हो गया। सार्वत्रिक में क्या हो, सबका सभी के साथ जुड़ा हो। ठीक, स्वतुल्य में क्या होता है, स्वयं का स्वयं के साथ जुड़ा हो। ठीक है, सममित में क्या होता है कि पहला दूसरे से जुड़ा हो तो दूसरा भी पहले से होना चाहिए। संक्रामक में क्या है, पहला दूसरे संबंध बना रहा है तो दूसरा तीसरे से बना रहा है तो पहला का तीसरे संबंध जरूर होना चाहिए, तो संक्रामक होता है। नेक्स्ट हम लोगों का था, ये 5 टाइप थे, ये 5 टाइप हम लोगों को पढ़ने होते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोगों का तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध कब होता है, जब कोई संबंध रिफ्लेक्सिव हो जाए यानी स्वतुल्य हो जाए। दूसरा क्या हो, सममित भी हो जाए। तीसरा क्या है, संक्रामक भी हो जाए। अगर कोई संबंध ये तीनों गुण को फॉलो कर ले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। उसको हम लोग तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक, तो यह तुल्यता संबंध होता है। तो यही हमको आज देखना था। पहले चैप्टर में यही था, संबंध क्या होते हैं और संबंध के प्रकार कितने होते हैं। संबंध क्या होता है कि 2 समुच्चय होंगे, एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय के साथ संबंध होता है। संबंध 5 टाइप के होते हैं, रिक्त संबंध, फिर सार्वत्रिक संबंध होता है, स्वतुल्य संबंध होता है, सममित होता है और संक्रामक होता है। तुल्यता संबंध में क्या हो, कोई भी संबंध अगर स्वतुल्य हो जाए, सममित भी हो जाए, संक्रामक भी हो जाए तो वह तुल्यता यानी तुल्यता संबंध कहलाता है, जिसमें तीनों गुण मौजूद हो। ठीक है, तुल्यता संबंध। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देखेंगे, इसकी पहली प्रश्नावली का एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
ओके।